प्रॉपर्टी मेरी अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होती तो मैं किस तरह से लड़ता, मैं किस तरह से सॉल्यूशन पे लाता? क्यों? क्योंकि वो पैसा मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली के लिए काम में लगने का है। इसी तरह से वक्फ का पैसा जो कुछ भी आएगा वो मेरी आवाम के लिए काम लगेगा, हमारी उम्मत के लिए काम लगेगा। वो मेरे करीबी रिश्तेदार बहुत आगे कहते थे कि आपको लोग मतलब मैं लोग रूढ़ गिनते हैं, बुरा गिनते जो कमेटी थी इन तमाम चीजों पर ध्यान तो उनको देना चाहिए। अगर ध्यान देते तो आप लोगों को इतना कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। नहीं, जो किराया है ना उसका 3 गुना किराया कर देता हूँ। अपने आदमी तो दूसरा सोचेगा 3 गुना है बहुत बड़ी बात हो गई, मगर किराया था 10 रुपए। 10 रुपए का 3 गुना कितना होगा? 30 रुपए। 30 रुपए यानी वो एहसान करता उस तरह से बात कर रहा था। से लोगों को दिया गया था जो गरीब थे, क्योंकि 4 तोला वाले मामले में आप लोग उसका भुगतान भी कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कहाँ गवर्नमेंट गलत कर रहा है, कहाँ गवर्नमेंट हिंदू एनरोलमेंट एक्ट में हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है और वही एक्ट के हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ बोर्ड में जो होता है वो पब्लिक मतलब में गवर्नमेंट ये होती है, वो खुद के पॉलिटिकल पार्टी के लोग बिठाती है। जब मासरे से कोई आदमी नहीं आता तो डेफिनेटली वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की कोशिशों की वजह से ये काम हुआ। क्यों पीआईएल हमारे करना पड़ी? गुजरात स्टेट पौने 2 साल तक तकरीबन वक्फ बोर्ड बनाता ही नहीं था। तकरीबन आज जो हमारा 16 लाख रुपए किराया बढ़ा हुआ है उसके वन ऑफ दी मतलब में रीजन हमारा लीगल फाइट एक डेफिनेटली वो किएगा। मैं सिर्फ ट्रिब्यूनल के केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाई कोर्ट में दूसरे 25-50 केस अलग हुए होंगे, मतलब मैं स्मॉल केस में अलग अलग केस होंगे, वक्फ बोर्ड में केस अलग है, मगर डिफरेंट केस चला करते हैं। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के पूर्व ट्रस्टी रिजवान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये जो कमेटी थी उसको तो भंग कर दिया गया है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं और उसी में से एक सवाल ये भी है कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि कई ऐसे मामले थे जो पेचीदगियों के सामना करने पड़ रहे थे और उसी की वजह से सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को कई कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही थी। रिजवान साहब है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रिजवान साहब, पैरामाउंट वाला एक मामला जो है वो बहुत सुर्खियों में रहा था, शुरुआत वहीं से करते हैं। कितना इसका पहले भाड़ा था और जब आप लोग लड़ाई लड़े तो उसके बाद में पूरे समाज को इससे क्या फायदा पहुंचा? देखो, वैसे अभी जो आपने बताया कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने लीगल लड़ाई तो काफ़ी बैटल लड़ी हुई है। लीगल बैटल में बीच में भी किसी के इंटरव्यू में कहा गया लीगल बैटल डिफरेंट तरह की होती है, मगर सबसे पहले अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को लीगल बैटल से तहत क्या फ़ायदा हुआ या क्या हमारा फोकस क्या था। आपने एग्जाम्पल दिया पैरामाउंट का। पैरामाउंट एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है। क्यों पैरामाउंट को क्यों कहा जाता है कि लोगों के नज़र में पता है कि पैरामाउंट होटल कहाँ पे है और मतलब मैं तकरीबन उसका किराया सिर्फ 500 रुपये पर मंथ है। अब आप सोचे, यानी पैरामाउंट होटल के सामने जो मतलब मैं खुमचे बैठते हैं, खुमचे बैठने वाला आई थिंक मैं मानता हूँ 300 रुपये पर डे देता है जी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 9,000 रुपये के करीब, मतलब मैं 300 रुपये के 10 दिन के अपने महीने के 9,000 रुपये के करीब हुआ। अब वो जो 6 फीट बाय 6 फीट की जगह इस्तेमाल करता है वो तकरीबन समझो ना कि 9,000 रुपये पर मंथ देता है। जब ये बंदा 2,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा जगह इस्तेमाल कर रहा है तो वो डेफिनेटली वो मामला सुर्खियों में रहा। उसकी बहुत डिटेल में अभी लीगल फाइट चालू है, उसका सॉल्यूशन नहीं आया हुआ है, मगर इतना मैं कहूँगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने, हम लोग जब मतलब मैं ट्रस्टी बन के आए, जब मतलब मैं लोग हमारे को ये कहते थे कि आप लीगल फाइट मत लड़े, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाए, उनसे टेबल पे बैठ के बात करें। डेफिनेटली हम लोग ने सबसे पहले कोशिश यही की कि जो भी हमारे किराएदार होते थे तो किराएदार को उनको बुलाते थे, उनसे बात करते थे, मशवरा करते थे। ज़्यादातर पहले अपने शुरुआत के मतलब में जो भी किराएदार थे हमको टिकट फॉर ग्रांटेड लेते थे। उनको ऐसा था कि भाई क्या ये लोग बात करके चले जाएंगे, छूट जाएंगे, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हमारे एग्जाम्पल सेट करना था कि भाई ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बड़े केसेस भी है, बड़े केसेस में बड़े बड़े लोग ने भी अपने काफ़ी मतलब में हमारे को ऐसे एग्जांपल दिए हुए कि भाई हमारे एग्जांपल में आपका कुछ नहीं होगा, बहुत तो किराया क्या बढ़ेगा, इतने से इतना बढ़ेगा। हम लोग ने उनको यही मैसेज दिया कि हम लोग कानून किराए लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनका पहला ये भी था कि भाई शॉर्ट टाइम में डिसीजन नहीं आएगा, कानून की लड़ाई है, आने वाले 15 साल 20 साल 25 साल में भी डिसीजन आएगा। तो हम लोग ने उनको यही मैसेज देने की कोशिश की कि भाई यह लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, मैं मेरे लिए लड़ता नहीं हूँ, मैं लड़ाई लड़ के जाऊंगा, यानी मैं कोर्ट में मैटर एक बार सबमिट कर दूंगा तो मैटर सबमिट करूंगा तो उसका सॉल्यूशन तो आएगा। मैं ट्रस्टी नहीं हूं या मैं दुनिया में नहीं हूं, आने वाले कौम को फायदा मिलेगा, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को फायदा मिलेगा। हमारा मैसेज यही था, लड़ना जरूरी है। जी। क्योंकि वरना क्या हो जाता है, लोगों के दिमाग में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पे रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से उसका मतलब में लोगों गलत फायदा उठाते थे, इसलिए हम लोग ने ले लड़ा। और क्या मतलब कामयाबी कितनी मिली, क्योंकि 500 आप बता रहे थे भाड़ा था, अभी कितना भाड़ा है, क्योंकि वो आंकड़ा भी जानना। देखो, मैं आपको इसी बताऊंगा कि मैं सिंगल पॉइंट पे इतनी बात नहीं करूंगा, मैं लार्जर स्केल पे ही बात करूंगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की तकरीबन 900 के करीब प्रॉपर्टी है। 900 के करीब प्रॉपर्टी है, उसमें मैं इतना कहूंगा कि रफली मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, मगर इतना कह सकता हूँ कि 400 से करीब हम लोग ने केस करे मिनिमम। उससे ज़्यादा लोगों से नेगोशिएशन में बात किया, मतलब मैं ये किया
और मतलब मैं ऐसा कह सकते हैं कि उसमें से 200 के करीब का हम लोग को रिजल्ट मिल चुका है। अच्छा, ये केस कहाँ, ट्रिब्यूनल में किए, हाई कोर्ट में किए, कहाँ पे केस हुए? ये मैं सिर्फ ट्रिब्यूनल के केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाई कोर्ट में दूसरे 25-50 केस अलग हुए होंगे, मतलब मैं स्मॉल केस में अलग अलग केस होंगे, वक्फ बोर्ड में केस अलग है, मगर डिफरेंट केस चला करते हैं। मैं अभी फिल किराए को ध्यान में रख के और वक्फ ट्रिब्यूनल को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ। जी। मोर देन 400 से ज्यादा हम लोग ने वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किए। शुरुआत में वक्फ ट्रिब्यूनल बनी जब, तो ऐसा कहा जाता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल में शुरुआत के सब केस जिद्दत हमारे ही थे, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के। एक मौका ऐसा भी था, मुझे याद है, कि वक्फ ट्रिब्यूनल में 120 के करीब केस चलते रहे थे, उसमें 100 के करीब केस अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के थे। हमारा मैसेज ये था कि हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अपने यानी वो है कि बैटल में आप ग्राउंड में जाने से पहले हार मान लो, वो गलत बात है। और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी मिला। 400 से ज़्यादा केस किए, उसमें 200 से ज़्यादा का हम लोग अभी तक रिजल्ट आ चुका हैगा, और 200 से ज़्यादा का फेवर में रिजल्ट आ चुका है डेफिनेटली। उसका एग्जाम्पल आपने जो अमाउंट में बात की, अमाउंट में बात करूंगा तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का हम लोग जब ट्रस्टी बने 2009 में, तकरीबन 63,000 के करीब किराया था, आज वो 16 लाख के करीब किराया है। और ये भी मैं कहूँगा कि 2009 से लेकर 2017 का पीरियड है, वो पीरियड में यानी रफली 8-1 साल का पीरियड हुआ। वो पीरियड में मुश्किल से हम लोग के नए भाड़ा करार होंगे, तो मुश्किल से मैं मानता हूँ, मतलब मैं 100 एक भाड़ा करार नए बने होंगे। मगर इसको इतना कह सकते हैं कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में 400 नए किराएदार यानी नए एग्रीमेंट किराया एग्रीमेंट है। क्यों? शुरुआत में 1-2 साल तो हमको समझने में गया वक्त कि ये वक्फ क्या हैगा, उसको कैसा हैगा। उसके बाद 1-2 साल के बाद हम लोग ने फाइट चालू की। फाइट चालू करने के बाद हमको भी समझना पड़ा, लोगों के जहन में मतलब बात बिठाना पड़ी कि भाई ये हम लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ रहे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए लड़ रहे। और धीमे धीमे उनको समझाते गए, कोर्ट की कुछ मुद्दतें पड़ती गई, और शुरुआत के 2-3 साल में तो कुछ इतना रिजल्ट नहीं आता वो डेफिनेटली, और मतलब उसका रिजल्ट अब आ रहेगा। यानी इतना कहूँगा कि तकरीबन आज जो हमारा 16 लाख रुपए किराया बढ़ा हुआ है, उसके वन ऑफ दी मतलब रीज़न हमारा लीगल फाइट एक डेफिनेटली वही किएगा। और जिस तरह से आपने दूसरी लीगल फाइट की बात की कि एक ये फाइट होती है लीगल फाइट, मतलब में जो किराया बढ़ाने के बात में होती है। दूसरी हम लोग ने एक लीगल बैटल जो लड़ी, वो अवाम माशरे के लिए लड़ी, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ी। अभी मैंने आगे जो आपको बात की वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम, वो किराया बढ़ा तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का किराया बढ़ा, डेफिनेटली किराया बढ़ा तो उसका बेनिफिट माशरे को ही पहुंचेगा, बिल्कुल। समाज को ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो किराया बढ़ा तो उसकी वजह से हम लोग ने अपने स्टाफ की सैलरी बढ़ाई, इमामों की आमदनी अपने सैलरी बढ़ाई, हम लोग ने मतलब में खर्च किया, काफ़ी अच्छा मतलब में डेवलपमेंट किया, वो सब कुछ काम किया हुआ है। इसी तरह से बड़े माशरे के बाद में देखा जाए तो हम लोग ने कितनी बैटल ऐसी लड़ी कि PIL बोलते, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। हम लोग ने वो अपने PIL के तहत हम लोग ने गुजरात स्टेट के सामने हम लोग ने PIL की। क्यों PIL हमारे करना पड़ी? गुजरात स्टेट 1.25 साल तक तकरीबन वक्फ बोर्ड बनाता ही नहीं था। अब वो देखा जाए तो एकदम वक्फ बोर्ड नहीं होगा तो काम क्या होगा? यानी गवर्नमेंट को नींद में से जगाने का हमारे काम करना पड़ा, और गवर्नमेंट को नींद में से जगाया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के एक्शन लेना पड़ी। हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया, और हाई कोर्ट को डायरेक्शन देने के बाद उनके एक्शन लेना पड़ी, तो वक्फ बोर्ड कायम हुआ। उसके अलावा दूसरी एक बात मैं ऑलरेडी एक बार पे कह चुका हूँ कि 95 से वक्फ बोर्ड कायम हुआ था गुजरात स्टेट के अंदर। उसके बावजूद मतलब मैं कभी भी एक प्रोविजन थी वक्फ एक्ट के अंदर, एक प्रोविजन थी कि एक मुतवल्ली जो हैगा, मतलब में एक मेंबर जो सब माशरे के मुतवल्ली है, उस वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़के एक मतलब में एक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्योंकि वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ बोर्ड में जो होता है वो पब्लिक मतलब में गवर्नमेंट या होती है, वो खुद के पॉलिटिकल पार्टी के लोग बिठाती है। जब माशरे से कोई आदमी नहीं आता तो वो डेफिनेटली वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की कोशिशों की वजह से ये काम हुआ। उसके बाद आगे की बात करूंगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल थी, वक्फ ट्रिब्यूनल में 3rd मेंबर वो लोग अपॉइंट नहीं कर रहे थे, तकरीबन 1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हम लोग ने PIL की। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने मतलब में उसमें भी डिसीजन लेना पड़ा, गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना पड़ा, और मतलब में वक्फ का तीसरा ट्रिब्यूनल मेंबर हुआ, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल में कोरम नहीं होता था। उसमें लॉ हैगा कि तीन जज साइन करेंगे तो मतलब में कोर्ट में केस कंप्लीट किया जाएगा और उसका रिजल्ट मिलेगा। तो 1 साल तक मतलब में कौम का नुकसान हुआ, वो कौम के नुकसान को ना होने दे उसके लिए हम लोग ने ये कोशिश की। उसके अलावा जैसा भी वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नया बात आया तो हम लोग ने मीटिंगें की, उसके लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करा, और रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी से एक डेफिनेटली प्रॉपरली साइंटिफिकली कह सकते हैं, लीगली प्रॉपरली इसको डिज़ाइन किया गया, उसको वक्फ किया, उसको स्टडी किया गया, कहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कहाँ गवर्नमेंट गलत कर रहा है, कहाँ गवर्नमेंट हिंदू एनरोलमेंट एक्ट में हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है और वही एक्ट के हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। रिजवान भाई, लेकिन सवाल तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके पीछे वकीलों को एक मोटी रकम भी सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की तरफ से दी गई, तो आपको क्या लगता है कि जो आप केस लड़े हैं
उसके साथ आपने जो पैसे दिए हैं, दोनों को आप कैसे देखते हैं? आपका पॉइंट सोचने वाला लायक की बात है कि लोगों को दिमाग में ये बात आती है, जी। मोटी रकम दी है। प्रैक्टिकली मैं की बात कहूंगा कि तकरीबन मैं हर एक जो आदमी को दिमाग में ये बात आता कि मोटी रकम दी, उनके लिए मैं क्या कहता हूँ, सोचे आपके वालिद, आपकी बीवी या आप खुद होटल के टेबल, अपने हॉस्पिटल के टेबल पे बैठे हो, आपके हार्ट अपने बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो बाईपास सर्जरी के लिए कोई डॉक्टर मतलब मुफ्त में काम करता है, कोई डॉक्टर 10,000 रुपये लेता है, कोई डॉक्टर 1 लाख रुपये लेता है। और आप साहब माल हो, आपको 1 लाख रुपए देने में एतराज नहीं है, तो आप क्या करोगे, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास जाओगे और इलाज करोगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जान बच जाए, आपके फैमिली वालों की जान बच जाए। इसी तरह से हमारा भी मकसद यही था कि बेहतरीन से बेहतरीन वकील के पास जाओ। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ हमारे प्रोफेशन में हम लोग हंस के कहते हैं कि भाई डिजाइन देना है तो एग्जाम्पल एकदम रद्दी डिजाइन चाहिए तो मुफ्त के आर्किटेक्ट के पास चला जाओ, अच्छी डिजाइन चाहिए तो मतलब अच्छे आर्किटेक्ट को आपको पे करना पड़ेगा। वही आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ, और वो आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ उसका मतलब नहीं कि पैसे गड्ढे में नाकने वाली बात है। पैसे का इस्तेमाल सोच समझ करके सही तरीके से करना जरूरी है। अभी उसका एग्जांपल मैं जैसा आपको अभी पहले मैंने बोला 63,000 से रुपये 63,000 रुपये से तकरीबन 16 लाख रुपए के करीब हुए, उसको मैं 15 लाख रुपए बोलता हूँ। 15 लाख पकड़ लो, 12 महीने का मल्टीप्लाई कर दो, 1,80,00,000 रुपए पर मंथ का अब किराया वक्फ अपने पर एनम का, यानी जी, सालाना इतना सालाना। किराना और इतना मिलता हो ही जाएगा। और एक्ट के अंदर प्रोविजन है, हम लोग ने भी जो नया मतलब एग्रीमेंट बनाया उसके अंदर एवरी ईयर 5% बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं करते तो एवरी ईयर 5% बढ़ेगा। तो आप सोचो 15 लाख रुपए है, उसका 5% 75,000 रुपया हुआ। कोई नया एग्रीमेंट नहीं होता और वही एग्रीमेंट चलता रहेगा तो भी ये 15 लाख रुपए अगले साल 15,75,000 हो जाएगा, वो 15,75,000 वापिस फिर 75,000 नहीं 15,75,000 पे 5% बढ़ेगा तो 80,000 बढ़ेगा, ऐसा करते बढ़ते ही जाएगा। तो वो ऑलरेडी प्रोविजन हम कर चुके हैं। अब मैं वो उसका एग्जाम्पल दूंगा। अब मैंने एक चैनल में ऑलरेडी वही एग्जांपल दिया था कि 1,80,00,000 के करीब हम लोग ने खर्चा नहीं किया। डेफिनेटली लोगों की नजर में खर्चा हुआ होगा और बड़ा खर्चा आएगा, ऐसा भी नहीं, मैं एडमिट करता हूं खर्चा बढ़ा है, मगर वो खर्चे से ज्यादा बेहतरीन फायदा क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको जी, जी। कि पैसे के नाम में नजर नहीं दिखाई जाती है कि मतलब मैं समझो एग्जांपल क्या देगा, उसके सामने क्या रिजल्ट मिला, कौन को क्या बेनिफिट मिला, वो वाली बात है। और अच्छा, आप लोग जब यहाँ कमेटी में आए तो उस वक्त कितने केस चल रहे थे, और आप लोग जब आए तो कितने नए केस आप लोगों ने किया? एग्जैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है, मगर मैं इतना कहूंगा कि मुश्किल से लिमिटेड केस चल रहे थे। अच्छा। और उसके बाद जैसा भी हमने लोगों ने बताया, हमारा फोकस यही रहा, टेनेंट को, किराएदार को पहले बुलाओ, पहले उनको नोटिस भेजते हैं भाई कि आपका किराया बहुत कम है, उसको मतलब में जायज़ किराया होना चाहिए। उनको फिर मतलब मैं नोटिस भेजते हैं, नोटिस के बाद उनको समझते हैं, वो समझने के बाद मिलने आना चाहते हैं तो उनसे मिलकर नेगोशिएट करके बात करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग समझते नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बंदा था, उनका किराया महीने का 10 रुपये था। जी। अब वो मतलब हमारे साथ आके बैठे थे और वो मतलब मैं बोलता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, एक काम करो, मैं आपको जो किराया है ना उसका 3 गुना किराया कर देता हूँ। अपने आदमी तो दूसरा सोचेगा 3 गुना है बहुत बड़ी बात हो गई, मगर किराया था 10 रुपए, 10 रुपए का 3 गुना कितना होगा, 30 रुपए। 30 रुपये। यानी वो एहसान करता उस तरह से बात कर रहा था। जब उसको मैंने समझाया कि भाई आप क्या बोल रहे हो, वो सोच रहे हो, आज 10 की नोट एक भिखारी भी हाथ में नहीं पकड़ता, उनको बुरा लग गया। उनको एग्जाम्पल में दे रहा था कि भाई आप सोचो कि आपकी 3 जनरेशन बड़ी उम्र के थे, उनका लड़का भी था, लड़के का लड़का भी था। मैंने कहा आपकी 3 जनरेशन ये मकान में रहती है, 3 जनरेशन को आपको बेहयाई से बचा रही है ये प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी का आप महीने सिर्फ 10 रुपए किराए से 30 रुपए करना चाहते हो। यानी महीने का 10 रुपए और महीने का 30 रुपए, 30 रुपए भी करते तो रोज का 1 रुपया होता। जी। अब रोज का 1 रुपया, ये 2 साल पहले की बात है, ऐसा नहीं है 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 साल पहले की बात है। रोज का 1 रुपया किराया जिस प्रॉपर्टी के लिए हो, तो मतलब मैं कैसी वाली बात हो, मेरे काफी लोगों से मतलब मैं रूड होकर बोलना भी पड़ता था, उनको समझाना भी पड़ता था। हमारी एक ये कोशिश रही हो कि हम हर एक इंसान से बेहतरीन तरीके से बात करते, समझाने की बात करते, कितनी बार एग्जाम्पल देना पड़ता था, और उनको मतलब में जब वो बदतमीजी पे उतर आते थे, एग्जाम्पल यही आप सोचे बदतमीजी बताया, कितनी बार लोग आते थे, अच्छा सा मोबाइल हो, व्हाट्सएप वाला मतलब मैं मोबाइल हो, कितने लोगों के हम लोग घर पे जाके विजिट करते थे। उस जमाने में मतलब मैं टीवी चैनल, अभी भी टीवी चैनल है, मगर टीवी चैनल है 250 रुपए 300 रुपए की टीवी चैनल देने के तो पर मंथ देते थे, मगर किराया 10 रुपए 20 रुपए देते थे। अच्छा, इनको उस वक्त में क्यों दिया गया था मकान? क्योंकि ये भी एक जनरल सा सवाल है कि भाई अगर प्रॉपर्टी थी, कमेटी की थी, तो ऐसे लोगों को दिया गया था जो गरीब थे, क्योंकि 4 तोला वाले मामले में आप लोग उसका भुगतान भी कर रहे हैं। यानी देखो 4 तोड़ा का मामला थोड़ा अलग है, उस पे मैं मतलब मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको बोलता हूँ कि गरीब थे ऐसा कोई नहीं था, डेफिनेटली गरीब होंगे, मगर उस वक्त पे जैसे मैं पैरामाउंट वाले का एग्जांपल दूं, पैरामाउंट वाले से बात हुई थी, उन्होंने यूं बताया था कि हम लोग ने जब किराया लिया था, जब हमारा
275 रुपये किराया था, और उस जमाने का बेहतर से बेहतर किराया था, हम लोग बेहतर किराया देते थे। और मतलब मैं आप किराया अभी ज़्यादा मांग रहे हो, हमने तकरीबन लाख रुपए की डिमांड करी थी, तो वो बोले बहुत ज़्यादा आएगा जी। तो मैंने उनको बताया था कि आपने आपके मतलब में 1965 में 275 रुपये किराया था, 65 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको उनको बताया कि भाई 1965 में 275 रुपये किराया जायज़ था। उन्होंने बोला बिल्कुल जायज़ था, सही था। मैंने बोला मैं वही किराया मांग रहा हूँ, 275 रुपये में उस टाइम पे सुन्ना कितना खरीद सकते थे? उनके साथ एक बैठे हुए एक बंदे ने बताया कि उस टाइम पे 75 रुपये तोले सोने का रेट था। मेरे को पता नहीं था क्योंकि 1965 में तो मैं नहीं था, मेरी एज 65 में मैं पैदा नहीं हुआ था। मगर उनने बताया तो मैंने उनको बोला मेरे को सिर्फ किराया सिर्फ 275 रुपये ही चाहिए, मगर 275 में उस समय कितना सोना खरीद सकते थे, इतना किराया आज दे दो। रुपए की डीवैल्यू का तो कोई मकसद होना चाहिए ना, वो चीज सोचते ही नहीं है। यानी टेक्निकली आपकी बात जो सोचने वाली बात है कि जो बंदे ने जो वक्त जो किराया नक्की किया था वो जायज किराया में था, 10 रुपए था उस वक्त पे, 10 रुपए भी जायज हुआ का। हम लोग 10 ही रुपए मांग रहे किराया, मगर 10 रुपए की उस जमाने की बाइंग कैपेसिटी क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, उसको समझना जरूरी है। लेकिन आपको लगता है कि पिछली जो कमेटी थी इन तमाम चीजों पर ध्यान तो उनको देना चाहिए? अगर ध्यान देते तो आप लोगों को इतना कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। नहीं, यानी मैं इतना कहूंगा कि आने वाले वक्त में सब ट्रस्टियों ने बेहतरीन काम करा, सब ने अपनी सोच से काम किया। मगर कैसा होता है, कितनी बार कैसा होता है कि वक्त कम देना या एक कमिटमेंट फाइट के लड़ना नहीं। हम लोग ने भी जब मतलब 2009 में ट्रस्टी बन किया, जब हमारे को भी लोगों ने मायूस किया कि काय को कोर्ट में लड़ रहे हो, कोर्ट में डिसीजन लेने में टाइम जाएगा, ये टाइम जाएगा, लोगों से अपने दुश्मनी क्यों ले रहे हो। मेरे करीबी रिश्तेदार बहुत आगे कहते थे कि आपको लोग मतलब मैं लोग रूढ़ गिनते हैं, बुरा गिनते हैं, आप दुश्मनी किसके ले रहे हो? आपके खुद के लिए तो ले रहे नहीं, कौम के लिए दुश्मनी ले रहे हो, तो आप क्यों दुश्मन बनते हो? मगर बुरे बनना ही पड़ता है। लुकिंग गुड में मैं नहीं रह सकता, लुकिंग गुड में मैं रहूंगा तो मतलब मैं मासा क्या होगा, वो पोस्ट पे आके मैं बैठ गया चला गया, उसमें क्या होगा? उसमें रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता, चेंज नहीं आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कॉन्फिडेंटली क्यों बोल सकता हूँ कि 63,000 रुपए का किराया 15 लाख रुपए के 16 लाख रुपए हो गया, उससे कौम में चेंज ला सकते हैं। क्यों कि पहले 63,000 के किराए पे 2.5 लाख रुपए का खर्चा था, तो 2 छेड़े मिलना ही मुश्किल था। मैं कमाता इतना, हम लोग के ट्रस्ट इतना ही नहीं कमाता कि जितना खर्च को पहुंचा जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त पे ये थोड़ा बेहतर हुआ है, मगर अभी हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट रख के गए हुए, वो प्रोजेक्ट को प्रॉपर गौर तरीके से काम किया जाए तो वो अपने 20-22 लाख रुपए की इनकम आमदनी शॉर्ट टाइम में हो सकती है। अभी कमेटी कितना केस लड़ रही है अभी फिलहाल? आज के दिन में भी हमारा तो एवरी मंथ मतलब में मंथली मीटिंग में एक डेटा बनता है, डेटा बनने में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ आता है कि कौन से अपने ट्रिब्यूनल में कौन से केस चल रहे हैं, ये महीने में कितने नए केस ऐड हुए, नए केस निकाल हुआ। जैसे हम लोग जैसा पे एक अपने एनालिसिस बनता है, इसी तरह से लीगल का भी एनालिसिस एवरी मंथ की मीटिंग में होता है और हम लोग सब डिस्कस भी करते हैं। ये मैं इतना कह सकता हूँ कि आज के दिन में 198 मतलब में 198 एक केस वकफ ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, अलग अलग कोर्ट में। यानी जलब कोर्ट होती है, वकफ बोर्ड में अलग होता है, वकफ ट्रिब्यूनल में अलग होता है, सिटी सिविल कोर्ट में अलग होता है, मतलब मैं स्मॉल कोर्ट में अलग है, वो सब है। मगर कितनी जगह पे वो केस अब कैसा होगा, वो उसके दायरे नहीं रहे, जुडिक्शन नहीं रहे, वो नाम के केस रह गए हुए। मगर हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वकफ ट्रिब्यूनल में होना चाहिए। वकफ ट्रिब्यूनल 198 के करीब केस चल रहे हैं और दूसरे सब जगह मिलकर दूसरे 20-25 केस चल रहे होंगे। यानी टेक्निकली तकरीबन 200 के करीब केस चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, 225 के आसपास केस चल रहे हैं। कमेटी जो नई कमेटी आने वाली है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इन केसों को किस तरीके से पैरवी की जाए ताकि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हक में वो फैसला आए, ताकि पूरे समाज के लोगों को उससे फायदा मिल सके? देखो, कोई भी ट्रस्ट के नए ट्रस्टी के जो आते हैं उनकी सलाहियत से हम जो बोलते हैं उसमें बिलीव करने की जरूरत नहीं है। उनकी सलाहियत से उनको सच जानने की जरूरत पहले तो कोशिश करनी चाहिए और सच के लिए लड़ना चाहिए। अभी मैंने आपको बात की कि लुकिंग गुड में नहीं रहना चाहिए। मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त के अगेंस्ट में कभी कितनी बार काम हो सकता है या होता है। जनरली मैं आपको जैसा बताऊंगा कि 2-3 एग्जांपल मैं दूंगा। वकफ बोर्ड के मतलब में उस एक चेहरी, अल्लाह उनको उम्र दराज करे, उनका एक बार फोन आया था कि हमारे कुछ जान पहचान वाले उनके लिए आप देख लेना। मगर देख लेने वाले में बात में कैसा है कि हम लोग ऐसे नहीं है कि देख लेते, सच्चाई की राह में होगा तो देख लेंगे, मतलब सही बात है। हम लोग बोलेगा तो होगा, तो उनको भी बुरा लग गया था। ऐसा केस इस दूसरे 1-2 बार भी है। कितनी बार कैसा होता है, जैसा मैंने बोला, रिश्तेदार कितनी बार नाराज हो जाते हैं, दोस्त नाराज हो जाते हैं, बड़े बड़े हमारे जो अपर स्टेज पे बैठने वाले लोग नाराज हो जाते हैं। मगर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ का इदारा है, उसका मालिक अल्लाह ताला है। वो जो दिमाग में ध्यान में रख के काम करेंगे तो फिर ये सबके सामने देखने की जरूरत नहीं है। सच्चाई को देखना है और अल्लाह ताला को हाथ में देख के काम करना है। वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह सही मायनों में सही रिजल्ट आएगा और सही काम हो सकेगा और उसमें आमदनी बढ़ेगी डेफिनेटली। क्योंकि जिस तरह से भी आप एग्जांपल दे रहे हो कि 10 रुपए किराया जायज़ है, 50 रुपए किराया जायज़ है। आज के ज़माने में छोटे से छोटा मकान लेने जाओ तो तकरीबन 2,000-3,000 रुपये से सस्ता मकान नहीं मिलता। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो जिसकी आमदनी लाखों में होती है
और वही बंदे के सोचने का आएगा वो प्रॉपर्टी मेरी अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होती तो मैं किस तरह से लड़ता, मैं किस तरह से सॉल्यूशन पे लाता? क्यों? क्योंकि वो पैसा मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली के लिए काम में लगने का है। इसी तरह से वक्फ का पैसा जो कुछ भी आएगा वो मेरी आवाम के लिए काम लगेगा, हमारी उम्मत के लिए काम लगेगा। वो सोच के उनके केस लड़ना चाहिए, वो करके काम करना चाहिए, उसके पूरा एफर्ट देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा वो आने वाले ट्रस्टियों के लिए। तो ये थे रिजवान साहब जिनका साफ तौर से कहना था कि 200 से ज़्यादा केस की पैरवी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी इन दिनों कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने नए ट्रस्टियों से उम्मीद जताई कि इन केस की पैरवी मजबूती के साथ की जाए ताकि इस केस में कोई बेहतर नतीजा निकले और उससे सिर्फ सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज का फ़ायदा हो सके।